बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ इलाकों से किसी भी एतबार से कोई अच्छी खबर नहीं मौसूल हो रही और हर तरफ एक नफसा नफसी का आलम है, बदअमनी है और मईशत का तो बुरा हाल है ही है। और अब उस मईशत के बुरे हाल होने की वजह से पाकिस्तान के घर घर में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर जो एक इंटरनेट का मामला था वो बहुत ही संजीदा मामला है, जिस पे मीडिया बात नहीं करता, मीडिया को बात करने नहीं दी जाती। उसकी वजह यह है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 25 से 30 लाख जो नौजवान है जो कि घर बैठे पाकिस्तान की खिदमत कर रहा था, पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला लेके आ रहा था और लाखों डॉलर नहीं करोड़ों डॉलर लेकर आ रहा था। उस 25-30 लाख नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया है और जो कि पाकिस्तान की मईशत की वो रीढ़ की हड्डी थे, खामोश मुजाहिद थे वो पाकिस्तान के, जो ऑनलाइन बिजनेस करते थे और मुख्तलिफ डिजिटल बिजनेस से मुंसलिक थे, जिनका सारे का सारा इन्हिसार जो है वो इंटरनेट पे था और ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इस पे था। वो सब के सब बेचारे और ऑनलाइन बिजनेस जिनका, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, सारा कारोबार होता है, फिर आईटी से मुंसलिक थे लोग, वो पाकिस्तान में बैठे अपने अपने घरों में बगैर किसी हुकूमत को तकलीफ दिए और हुकूमत पर बोझ बने और ना ही वो रोजगार मांग रहे थे उनसे, बल्कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे। वो सारे के सारे नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया है और सिर्फ पाकिस्तान उन नौजवानों को बेरोजगार नहीं किया गया बल्कि 25-30 लाख खानदानों को वो हैंड टू माउथ तक पहुंचा दिया गया। अब उनके घर का चूल्हा जो है वो बुझा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ज़र मुबादला आ रहा था वो मईशत की रीढ़ की हड्डी वो भी खत्म कर दी गई है। तो ये तो एक तरफ इंटरनेट का मामला है जिसको बिल्कुल एड्रेस नहीं किया जा रहा, बल्कि इस पे पर्दापोशी की जा रही है। और आज लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली उमर अयूब खान साहब ने कौमी असम्बली में भी ये बताया कि झूठ बोला जा रहा है इंटरनेट की सूरत हाल के बारे में, फायरवॉल के बारे में, सब कुछ सूरत हाल जो भी है वो ईवान में भी गलत बयानी की गई, कायमा कमेटियों में भी गलत बयानी की गई, जो हुक्काम आए, पीटीए के हुक्काम आए, वज़ारत दाखिला के हुक्काम आए और अदालतों में भी झूठ बोला गया। अदालतें भी ये बता चुकी हैं कि मिसलीड किया जा रहा है और पैंतरे बदले जा रहे हैं, छुपाई जा रही हैं चीजें और उसमें फेयरनेस नहीं है। तो 40-50 अरब रुपया खर्च करके पाकिस्तान की मईशत को मजीद उसका सत्यानाश किया जा रहा है। और दूसरी जानिब हर तरफ हर तबका परेशान है। न्यूट्रली स्टोर्स कारपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं वो उनका धरना 5वें दिन दाखिल हो चुका है। मुल्क भर में तूफानी बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है और उनको लुक आफ्टर करने के लिए, जबकि हमारे जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम के तमाम, उनकी अदम दिलचस्पी का हाल ये है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो, और फिर बजाय इसके कि अपनी जिम्मेदारी कबूल की जाए, वो सारे का सारा मलबा किस पे डाल रहे हैं? मलबा डाल रहे हैं जी महरंग बलोच पे, फलां खवातीन पे जो एहतजाज कर रही हैं, पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, जो अपना जमहूरी हक मांग रही हैं और जिनके साथ बलूचिस्तान के अवाम है, उनकी आवाज़ है, उनके खिलाफ प्रोपेगेट किया जा रहा है और उल्टा नेगेटिव नैरेटिव जो है, नेगेटिव नैरेटिव बना बना के मीडिया को कहा जा रहा है कि इसको चलाएं और डाइवर्ट करने की सूरत कोशिश की जा रही है। तो इससे मसाइल तो हल नहीं होंगे, आप जितना भी कर लें और ये एहतजाज बढ़ता जाएगा। और फिर इस्लामाबाद चले जाएं तो तलबा जो है वो 3,500 तलबा को आपने बेघर कर दिया, हॉस्टल से निकाल दिया, अदालती हुक्म के बावजूद उनको निकाला जा रहा है। तो मामला कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। फिर उसके बाद कौमी असम्बली सेनेट का इजलास होता है, वहां पे वो कहते हैं जनाब आए, आके सवालों के जवाब दें। एक मुहासबा होता है उधर और जमहूरी मुहासबा होता है और वहां पे वजीर गायब होते हैं, ना सेनेट में वजीर हाजिर, ना कौमी असम्बली में हाजिर। और फिर अदम दिलचस्पी का ये हाल है कि ऐसे लग रहा है कि ये सिस्टम अब अपनी मौत आप मर रहा है। ये जाली निज़ाम जो है, जाली पार्लियामान, ये अब फौत होने जा रही है। उसकी वजह है कि जब अरकान कौमी असम्बली और ख़ासतौर पर हुकूमती अरकान जो हैं वो ईवान में आना छोड़ दें, ईवान में आना छोड़ दें और ईवान की कार्रवाई में दिलचस्पी ना लें और वजीर भी आना छोड़ दें, तो समझ जाएं कि मामलात गड़बड़ नहीं बल्कि बहुत गड़बड़ हैं और इनके आखिरी अय्याम आ चुके हैं। और आज नहीं बल्कि जो मौजूदा कौमी असम्बली का सेशन चल रहा है
ये तीसरी दफा है कि कोरम ना होने की वजह से, मंगल को भी कोरम नहीं था तो इजलास मुलतवी करना पड़ा, आज भी कोरम नहीं था तो इजलास मुलतवी करना पड़ा। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और सिर्फ 67 अरकान चाहिए, कौमी असम्बली में मौजूद होने चाहिए। तो 67 अरकान तो क्या 40-50 भी नहीं होते, और सिवाय इसके वहां पे आया जाता है और 2-4 लोग आते हैं, आके वो इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, इनके खिलाफ तकारीर करके चले जाते हैं और उन्होंने वो समझते हैं कि हमने अपना नमक हलाल कर लिया और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जबकि जो बिजनेस है वो इश्यूज जो हैं डिस्कस होने हैं वो नहीं हो रहे। यूटिलिटी स्टोर्स का मसला है, तलबा का मसला है, बलूचिस्तान का मसला है, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा और एहतजाज बाहर हो रहा है, मीडिया पे दिखाया नहीं जा रहा। ये है सिचुएशन। तो दूसरी जानिब जी अगला जो मामला उससे भी संगीन है वो है जो लापता अफराद हो रहे हैं और शहरों से हो रहे हैं, पंजाब से, इस्लामाबाद से। यानी कि कभी भी पंजाब में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब पंजाब और वफाकी दारुल-हुकूमत से लोगों को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है और उनको लापता किया जा रहा है और फिर अदालत में आके बताया जाता है कि जी हमें नहीं पता। पुलिस भी आके कहती है हमें नहीं पता और कैमरे भी खराब हो जाते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। तमाम तफ्तीशी जो है वो आके एक ही जवाब देते हैं, जी हमें नहीं पता और हम तलाश कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, हमें टाइम दे दें। इसके अलावा कोई जवाब नहीं। उसकी वजह यह है कि पुलिस वालों को कहा गया है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप अदालत में जाके जो मर्जी बोल दें, आप तक हम कुछ नहीं आने देंगे, इसलिए आप डटे रहें। और वो जाहिर है ये गैर आइनी और गैर कानूनी कामों में फिर वो डटे रहते हैं और ये करप्ट लोग जो हैं वो डटते हैं, अदरवाइज नहीं। सूरत हाल यह है कि अजहर मिशवानी साहब के भाई जो हैं उनका केस था, लापता हैं वो और 85 दिन हो गए पूरे, 2 महीने और 2 महीने 3 महीने होने के हैं जी, 90 दिन हो गए, 3 महीने 3 महीने होने को हैं। उनके 2 भाइयों को उठाया गया है, फुटेज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, टेलीफोन पे बात करवा दी गई, फिर धमकियां भी दे दी गई और लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा और अदालत में कहा जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं। तमाम इदारे आके कहते हैं हमें पता ही नहीं है, जबकि उनकी बात करवाई जा रही है। यही हाल डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम का है। कहा जा रहा है, हाई कोर्ट में आके झूठ बोला जा रहा है कि जी हमें नहीं पता, लेकिन उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं और उनकी अहलिया को कहा जाता है जनाब कि आप हमें उसका मोबाइल फोन दें और वो हमारे पास है, अदालतें कुछ नहीं कर सकती। तो आज अजहर मिशवानी साहब के भाइयों का केस था एक तो, और उसमें उन्होंने बताया, बाबर रहमान पेश हुए जी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, और उसमें उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। चीफ जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं और कच्चे के डाकों को हम बचपन से देख रहे हैं और ये कच्चे के डाकू बचपन से चले आ रहे हैं और अभी तक यानी कि 76 सालों में अगर कच्चे के डाकू ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कच्चे के डाकू पक्के के डाकुओं से मिले हुए हैं और वो मिलकर ये माल बनाते हैं, मिलकर लूट मार करते हैं और सारा माल जो है वो फिर तकसीम होता है। अदरवाइज अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब हो सकते हैं और अपना पाकिस्तान का इलाका साफ कर सकते हैं तो फिर ये कच्चे के इलाके के जो डाकू हैं इनकी क्या हैसियत है। तो अदरवाइज क्योंकि अब तो उन्होंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया है और वो बाकायदा तौर पे आके कह रहे हैं कि इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन हो रही है, लोग उनको सुन रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। दूसरी तरफ आज भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चलें आइंदा हफ्ते तक हम देख लेते हैं और अजहर मिशवानी साहब के जो भाई हैं उनका कुछ पता नहीं चला और जो वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज दी गई उसके मुताबिक गाड़ियों से मुतालिक मालूमात ले रहे हैं। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, एक गाड़ी पंजाब पुलिस की भी थी और दीगर को ट्रेस कर रहे हैं। आप खुद मामले को देखें, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल को मगवियों की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत दे दी उन्होंने जी, और अगले हफ्ते तक समात मुलतवी कर दी। उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस भी था, वो भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में था और उसमें भी बुलाया हुआ था जी सरकारी वकला को और उसमें भी कहा गया कि जी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला और एसपी सदर को अगले हफ्ते तक मगवी की बाजियाबी का वक्त दे दिया गया है और एसपी सदर मामले को खुद देखें, इन्वेस्टिगेशन करके अदालत को आगाह करें और सीसीटीवी फुटेज है या नहीं गलत बयानी न करें। और एसपी साहब आप बताएं कि जनाब बंदा क्यों नहीं मिल रहा और कौन इस्लामाबाद से उठाकर ले गया। सीसीटीवी फुटेज हम इसको देख रहे हैं, तहकीकात चल रही हैं, एसपी खान जेब ने कहा। आप इस मामले को खुद देखें
और ताज़ा रिपोर्ट दें, और तफ्तीश पॉलिस ने करनी है, मैंने नहीं करनी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। लेकिन एंड रिजल्ट जो है जी इन दोनों केसों का, आमिर सुल्तान का भी और असर मिशवानी साहब के 2 भाइयों का भी, और फिर चौधरी मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का भी, एंड रिजल्ट ये है कि वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। और हालांकि उमर सुल्तान जो है वो F10 से लापता हुआ, F10 पोश एरिया है इस्लामाबाद का, और 2 फुटेज मिली हैं। एक में वो खुद गाड़ी में बैठकर निकलता है, जबकि दूसरी गाड़ी में पुलिस गाड़ी दिखाई दे रही है। अब ये फुटेज भी मौजूद है, तहकीकात करें, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और बताएं कि वो कहाँ है और कौन लेके गया है, और एसपी सदर जो है वो ज़ाती तौर पर इसकी तहकीकात की निगरानी करें। तो ये दोनों भाइयों का जी मामला जो है वो चला गया है अगले हफ्ते। और उसके साथ साथ इस पे वजारत दाखिला पे भी सवाल उठ रहे हैं, और डॉक्टर बाबर अवान ने खास तौर पे उन्होंने कहा कि जो है इसको टेकअप करें जी इमरजेंसी में, क्योंकि ये बहुत ही एक तकलीफ दे मामला है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब इसी नौयत का एक केस है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। बहुत सुन रहे थे हम, बहुत कुछ सुनते रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैसे गई, और वो पिछली तारीख में बता दिया कि जनाब अमेरिका जो डॉक्टर आफिया के वकील हैं उन्होंने जो अमेरिका उनका स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया, तो उन्होंने बता दिया कि ये तो खुद सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार किया, एजेंसियों के हवाले किया, एजेंसियों ने आगे अमेरिका के हवाले कर दिया। आज उसका जवाब आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आफिया सिद्दीकी की अमेरिका को हवालगी से मुतालिक वजारत दिफा ने अपना जो जवाब दिया, उन्होंने कहा जी एजेंसियों का इसमें कोई रोल नहीं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, और जो भी इल्जामात लगाए गए हैं इसमें ISI मुलव्वस नहीं। वजारत दिफा के जो नुमाइंदे थे आए हुए, उन्होंने कहा डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले करने से मुतालिक जवाब पर अदालत ने वजारत दिफा के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया और उसे कर दिया है मुस्तरद। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत का तसल्ली बख्श जवाब ना जमा कराने पर हुकूमत को 10 लाख रुपए जुर्माना देने का जो है वो नोटिस दिया है, वार्निंग दी है कि अगर आपने जवाब सही ना दिया तो 10 लाख रुपए आपको जुर्माना होगा। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी अगली समाअत पर मजबूत वजूहात के साथ अदालत के सामने पेश हों, और मैं आपसे वक्त मांग रहा हूं क्योंकि इसको वक्त लगेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं आपको पीर तक का वक्त दे रहा हूं वरना 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा। और उन्होंने वाज़ेह किया कि दरखास्त गुजार के वकील इमरान शफीक अदालत में पेश हुए, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल और वजारत दिफा का नुमाइंदा भी वहां पे मौजूद था। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और वकील स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, और जैनब जंजुआ भी अदालत में पेश हुई, अदालती मामून वकील, और उन्होंने अमेरिका में आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त करनी है। इसमें कोई क्या इशू उठाया गया है कोई समझ नहीं आ रहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। जबकि समझ तो आ रही है जनाब, वो पिछले हर हुकूमत ने इसको बेचा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले को, और जो भी हुकूमत आती है वो उसको बेचती है और भरपूर तरीके से बेचती है। और उस हुकूमत वो सबसे ज़्यादा हुकूमत जो है ये पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नवाज की हो, हालांकि ये मामला ही उन्हीं की परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो मोशन मूव करें, ये काम तो हुकूमत का है, अदालत ने कहा। मगर नहीं, आप कह रहे हैं 4 वजारतें बैठेंगी, फैसला करेंगी, और जो डॉक्यूमेंट आपने जमा कराया है इसमें दरखास्त का जिक्र कहाँ है, और ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, दरखास्त को सपोर्ट करता है? अदालत ने पूछा अटॉर्नी जनरल से। और आपको डायरेक्शंस किसने दी हैं, ये भी पूछा अदालत ने। मैं डायरेक्टर अमेरिका को बुलाकर पूछूंगा, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा, और इस वक्त वो मुल्क में मौजूद नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा आप मामले पर अभी क्लियर करें वरना सख्त ऑर्डर जारी करूंगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा हमने पहले ये भी देखना है कि मोशन दुरुस्त है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वजारत खारजा फौजिया सिद्दीकी और दीगर लोगों को वीज़ा और हर तरह की सपोर्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर आफिया और डॉक्टर फौजिया की मुलाकात करवाई, कौम आपको सलाम करती है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा आपने मुलाकात करवा के एहसान किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि हुकूमत ने आफिया को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया, और अब जो है वो टस्से बहाए जा रहे हैं। PTA मीन प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट का क्या बना, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने पूछा।
ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अगले हफ्ते तक वजारत कानून के सामने रख दिया जाएगा। ये सिर्फ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक नहीं बल्कि दो तरफा ताल्लुकात के लिए भी अहम है, ज़ैनब जंजुआ ने कहा। इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या बना? वक्त चाहिए क्योंकि हुकूमत ने फैसला करना है। मेरे लिए आप ही हुकूमत हैं। पीर को मुकम्मल वजाहत के लिए साथ आएं और अदालत ने समाअत 10 बजे तक मंडे तक मुलतवी कर दी। तो ये सूरत हाल है जनाब हमारे मुल्क की अमन व अमान की, लापता अफराद की, अदालतों के फैसलों की बेतौकीरी की और पुलिस गर्दी की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।